हेलो एवरीवन, राधे राधे। चलिए आज हम चलते हैं प्रयागराज की ओर और महाकुंभ का लुत्फ़ उठाते हैं। तो अब हमने कर लिया है एंट्री प्रयागराज में। तो हम अपनी 4 व्हीलर से गए थे, पर देखिए बहुत ही अच्छी पार्किंग घाट के पास में हमें मिली और पास में ही वॉशरूम थे, खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। तो बिल्कुल भी मत डरिए कि पार्किंग नहीं मिलेगी, पास तक कार नहीं जाएगी, सब कुछ जाएगी घाट के पास तक और आपको ज़्यादा पैदल चलना भी नहीं पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे घाट बने हैं। हम अजनेर घाट की ओर से गए थे और वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, यानी संगम था आधा किलोमीटर की दूरी पे। और फिर हम पैदल पैदल संगम पे पहुंच गए। आप चाहें तो टुक टुक भी कर सकते हैं, छोटे वाले रिक्शे वो भी एंट्री कर रहे थे। तो बिल्कुल मत डरिए, ये देखिए घाट पे आराम से आप जा सकते हैं और महाकुंभ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो लोगों की बातों में मत आइए बहुत चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत चलना सिर्फ शाही स्नान के दिन है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं भी गई थी तो मुझे भी बहुत डर था। 15 किलोमीटर पे लोगों ने कहा गाड़ी खड़ी कर देंगे, बहुत चलना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारी भ्रांतियों को तोड़िए और आप आराम से जाइए। शाही स्नान का फ़ायदा उठाइए। 144 साल के बाद ये आया है, तो ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और एक बार आप जाएंगे तो आपको रियलिटी वहाँ की पता चलेगी। जो लोगों ने बता रखा है कि बहुत लूट है और स्नान नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने बच्चे को भी लेके गई थी। पहले मैं भी डरी हुई थी, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्था को देख के मैं दंग रह गई। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं थी। आराम से आप नाव करिए और नाव वालों का रेट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रहेगा, पर आपको उसे कम कराना है। जैसे आप हर जगह कराते हैं हर चीज़ का सामान का, वैसे ही आपको नाव वाले का रेट भी कम कराना है। तो वो पर हेड 200 रुपये तक पहुँचेंगे। और हमने भी एक नाव की थी, हम 4 लोग थे, तो हमने भी उसे 1000 रुपये में यानी 250 रुपये पर हेड दिया था, क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा भी था। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने नाव की और नाव पे हम लोग सब सवार हो गए। इसके बाद में सबसे पहले वो नाव वाला आपको लेके जाएगा संगम पे, और संगम पे लेके जाएगा। आप वहाँ पे स्नान आदि करिए। उसके बाद में वो धीरे धीरे सारे घाट बहुत ही आराम से घुमाएगा, यानी वो 2 से ढाई घंटे तक आपको पूरे घाटों में आराम से घुमाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको सारे घाटों के बारे में बताएगा, क्या क्या गवर्नमेंट ने व्यवस्था की ये भी बताएगा। तो आप सिर्फ ये जो शाही स्नान 4 पढ़ते हैं उनमें अवॉइड करिएगा और वीक डेज़ में जाइएगा, तो आपको पास में पार्किंग तो मिल ही जाएगी। साथ में बहुत ही अच्छी व्यवस्था स्नान की मिलेगी। वॉशरूम प्रॉपर बने हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि कपड़े बदलने की समस्या हो। पास में ही जहाँ स्नान हो रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे वॉशरूम, लेडीज़ वॉशरूम, जेंट्स वॉशरूम भी बनवाए हुए हैं, ताकि आप कपड़े भी आराम से चेंज करो। और बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं है। लोगों के अंदर ये भ्रम जो बैठाया गया है कि बहुत चलना है बहुत चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस भ्रम से दूर होइए और 144 साल के बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए और अपनी हिंदुत्व, अपनी भव्यता को जिंदा रखिए। और फिर देखिए धीरे धीरे हम उसने हमें सारे घाट घुमाए थे। तो मैं उस घाट की आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छे से देखिए घाट घुमाए। और रही बात व्यवस्था की, तो देखिए पुलिस जगह जगह पुलिसों का तांता था। जल सेना, वायु सेना और थल सेना, हर तरीके की पुलिस की व्यवस्था की गई थी। पुलिस सेकंड सेकंड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हेल्प के लिए आ रही थी, कि कोई अव्यवस्था है अगर, तो आपको पूर्ण रूप से हेल्प दी जाएगी। फिर हमने भी वहाँ पे गंगा में डुबकी लगाई फटाफट और गंगा माता को जल अर्पित किया और फिर हम सारे घाटों की ओर चल दिए। ये देखिए घाट बहुत ही सुंदर बने हुए थे, किला था और धीरे धीरे हमने सारे घाट घूमे। और रही बात बच्चे खो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं भी छोटा बच्चा लेके गई थी। यदि आप बच्चे को छोड़ के किसी और कार में लग जाएंगे तो बच्चे इधर उधर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अपने जो अब भी चीज़ आप लेके गए हैं उस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। बच्चा कहीं भी खो सकता है, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ हो गई उसे संभाला ना जा सकते। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर गोल्ड पहन के गए हैं ऐसी जगहों पे ना जाएं। इतने आप समझदार हैं और बच्चा लेके भी आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों की बातों में मैं फिर कहूँगी आप मत आइए, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और इस महाकुंभ का आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए। हाँ, घाट के अंदर गाड़ी ले जाना बिल्कुल मना है। वहाँ पे सिर्फ वीआईपीज़ गाड़ी जा रही थी, लेकिन घाट के अगल बगल आप 1-1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पर गाड़ी अपनी आराम से ले जा सकते हैं। सारी गाड़ियाँ जा रही थी आराम से। और ये भी लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति थी कि गाड़ी नहीं जा रही है, 15 किलोमीटर चलना है। ऐसा कुछ भी चलना नहीं है। आधा किलोमीटर की दूरी पर आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी, आपको अच्छे से पार्किंग मिलेगी। पार्किंग की लाखों की तादाद में व्यवस्था की गई है। पार्किंग के पास में बहुत ही अच्छे से वॉशरूम बनाए गए हैं, खाने पीने की बहुत उचित व्यवस्था की गई है।
और तरह तरह के वहाँ पे भंडारे भी चल रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं सिर्फ एक तरीके की अफवाहें हैं। ये सरकार और तरह तरह की चीज़ों को बदनाम करके लोगों को डरवाने की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जाके आई हूँ, बहुत अच्छे से घूम के आई हूँ और ये आपको लाइव चीज़ें मैं दिखा भी रही हूँ कि आप डरिए मत, जाइए और इस महाकुंभ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये 144 साल के बाद हमें मिला है और ना ही हम इससे ज़्यादा जी सकते हैं कि दोबारा ये कुंभ हमें प्राप्त होगा। और कहते नहीं है रज रज यानी मिट्टी मिट्टी में किस रूप में भगवान यहाँ पे आए हों उसका कुछ भी पता नहीं है। तो वहाँ से गंगा जल जरूर लेके आइएगा और वहाँ की रज यानी वहाँ की मिट्टी भी आप ला सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ईश्वर किस रूप में वहाँ पे प्रकट हुआ हो। और मैं आपसे तहे दिल से कहती हूँ कि इस महाकुंभ का फ़ायदा उठाइए और अपनी सरकार को धन्यवाद दीजिए और कहीं सुनी बातों पे मत आइए। टीवी की न्यूज़ देख के घबराइए नहीं, आप खुद आइए और यहाँ की पूर्ण रूप से व्यवस्था को देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को देखिए। तब आपको बिलीव होगा कि अगर गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, लाखों की तादाद में लोग आए हैं, तो क्यों आ रहे हैं लाखों की तादाद में वह लोग और कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।